ओके स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? चैट पे यस लिखो। ओके ठीक है, बस हो गया, स्क्रीन दिख रही होगी आप लोग को सभी को। तो आज का हमारा जो सेशन है, इट इज़ अबाउट वर्चुअल बेस क्लास। So far we have studied single inheritance, we have studied multiple inheritance, right? Multi-level inheritance or hierarchical inheritance. Then finally combination of any two will create hybrid inheritance. ठीक है, ये हमारा बाकी है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होगा? Hybrid to build hybrid inheritance we will be end up with a certain problem, ठीक है। और जो DSY स्टूडेंट है वो अभी एनरोलमेंट नंबर डालना स्टार्ट करो। आपके एनरोलमेंट नंबर डालने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप लोग का एनरोलमेंट नंबर मिल चुका है। एनरोलमेंट नंबर में आपने एक डिजिट का भी मिस्टेक किया, यू विल मार्क एज एब्सेंट। एक स्टूडेंट है, एनरोलमेंट नंबर अगर 11 डिजिट का, तो 12 डिजिट 14 डिजिट जो मन में आता है वो डिजिट डालते हैं। और सिर्फ एनरोलमेंट नंबर डालो, नाम मत डालो, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं आपके, ये सारे हम लोग ने इनहेरिटेंस पढ़ा था। अभी जब हाइब्रिड इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, और सपोज मैंने उसके अंदर हाइब्रिड बनाने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स एक बनाया, ठीक है, और एक बनाया पेरेंट, और एक बनाया और एक पेरेंट, ठीक है, पेरेंट वन एंड पेरेंट टू। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस बना? चैट पे ये कौन सा इनहेरिटेंस बना? चैट पे बताओ। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, बराबर। तो अगर मैं इस पे यहाँ से ऐसा एक और इनहेरिटेंस लगा दूं, अब ये कौन सा इनहेरिटेंस बना? नीचे वाला, नीचे वाला, ये वाला, इतना सा मल्टीपल इनहेरिटेंस, वेरी गुड। तो ये मेरा बनता है हायरार्किकल, ये मेरा बनता है मल्टीपल, और दोनों कंबाइन हो जाते हैं और बन जाता है हाइब्रिड, ठीक है। तो ये बन गया मेरा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करूं तो आई विल बी एंड अप मेकिंग सम एरर्स, और वो एरर्स क्या है, और उस एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं वर्चुअल बेस क्लास। वर्चुअल बेस क्लास, अब देखो वो एरर क्या है। अगर मैं एक ऐसा मैंने बनाया, और ग्रैंड पेरेंट के पास एक प्रॉपर्टी है इंटीजर टाइप की, वो होम है, ठीक है। अब होम के अंदर वैल्यू है 10, मतलब 10 लाख का घर है उनके पास। ग्रैंड पेरेंट ने होम, अगर रियल लाइफ में देखेंगे, अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम के हिसाब से,
तो अगर दादा के पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो आपके डैड को और आपके अंकल को 5-5 लाख में डिवाइड कर देंगे, यस और नो, राइट। 5 लाख फादर को चले जाएंगे, 5 लाख अंकल को चले जाएंगे, बराबर। बट इन केस अब ये तो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में तो चलता है 10 लाख दोनों को मिल सकता है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे 10 लाख दोनों को मिल सकते हैं। तो जब वो इनहेरिट होगा पब्लिकली या प्रोटेक्टेड, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से या प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर से, प्राइवेट नहीं, क्योंकि प्राइवेट पे तो इनहेरिट होगा ही नहीं, दोनों अगर इनहेरिट होता है तो यहाँ पे भी होम आ जाएगा जिसकी वैल्यू 10 होगी, और यहाँ पर भी होम आ जाएगा जिसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, अगेन पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड हो। अब ये दोनों इनहेरिट हो रहे हैं और दोनों के पास, पेरेंट 1 के पास भी होम इक्वल टू 10 है, पेरेंट 2 के पास भी होम इक्वल टू 10 है। अब आप लोग मुझे बताओ, जब पेरेंट 1 और पेरेंट 2 के पास से चाइल्ड के पास ये जो डेटा जाएगा तो क्या वैल्यू जाएगा? एग्जैक्टली, वेरी गुड अमन, वेरी गुड अमन। तो यहाँ पे इसका भी होम इसको जाएगा और इसका भी होम इसको जाएगा, मतलब अल्टीमेटली वी विल बी एंड अप हैविंग टू वेरिएबल्स विथ सेम वैल्यूज, एंड दिस टाइप्स ऑफ सिनेरियो इज नोन एज एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी, एम्बिगुअस। अब ये जो सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्बिगुअस सिनेरियो या एम्बिगुइटी सिनेरियो। कंसेप्ट इज क्लियर एवरीवन? टाइप सी इन द चैट। समझ में आया कि हमको क्या एरर फेस करना है? तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप जो लोग लेट आए उनके लिए कंसेप्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर मेरे पास ग्रैंड पेरेंट एक क्लास है, उनके पास प्रॉपर्टी है होम नाम की, अब होम नाम की प्रॉपर्टी 10 लाख की प्रॉपर्टी, अब रियल लाइफ में तो अगर पेरेंट 1 और पेरेंट 2 को दो तो यहाँ 5-5 जाएगा, ठीक है, अगर इक्वली डिवाइड करें, ठीक है। मगर प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्रामिंग में ये मैं पूरा का पूरा दे सकता हूँ, मतलब होम इक्वल टू यहाँ पे पेरेंट 1 को भी 10 मिलेगा और होम इक्वल टू पेरेंट 2 को भी 10 मिलेगा, बिकॉज वेरिएबल कैन बी शेयर्ड इक्वली, और चाहे आपने इसको पब्लिकली इनहेरिट किया हो या प्रोटेक्टेड इनहेरिट किया हो। अब जब हम पेरेंट 1 से चाइल्ड को डेटा देंगे पब्लिक या प्रोटेक्टेड के थ्रू, तो इधर पे हमको मिलेगा पेरेंट 1 से हमको मिलेगा होम इक्वल टू 10, और इवन पेरेंट 2 से भी मेरे को मिलेगा होम इक्वल टू 10, फिर से 2 बार मिलेगा। समझ में आया? हमको क्या मिलेगा? पेरेंट 2 से भी 2 बार देखो 10-10 मिलेगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम विच वी आर हैविंग हियर, एंड सच प्रॉब्लम आर नोन एज एम्बिगुअस प्रॉब्लम, एम्बिगुअस प्रॉब्लम या एम्बिग्यूटी एरर। तो ये एम्बिगुअस एरर जो है मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहा है? क्योंकि चीज तो एक ही है ना, चीज तो एक ही है मगर 2 बार आ रही है, तो ये ऐसा हमको आना नहीं चाहिए। वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये थ्योरेटिकली यही लिखा है इधर पे, अगर आप इनहेरिट करोगे इट विल इंट्रोड्यूस यू टू एम्बिग्यूटी एंड यू शुड इसको अवॉइड करना हो। अगर इसको अवॉइड करना है आपको तो वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ कॉमन बेस क्लास एज वर्चुअल बेस क्लास। मतलब इसमें से जो होम मेरा इक्वल टू 10 2 बार इसको आ रहा था, इसको हम, ये जो डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहा है, इट इज अ वर्चुअल लाइन, इट इज अ वर्चुअल लाइन। मतलब in that case instead of taking from parent 1 and parent 2, हम लोग क्या करेंगे, इसी को ही बेस क्लास बना देंगे चाइल्ड का, बट इट विल बी रिटर्न लाइक दिस, वर्चुअल बेस क्लास, ठीक है। क्या बन जाएगा ये? वर्चुअल बेस क्लास, एंड वर्चुअल इज वन ऑफ द कीवर्ड ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एवरीवन क्लियर हियर? ये प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है जहाँ पे होम की वैल्यू 2 बार आ रही थी पेरेंट 1 और पेरेंट 2 से वाया ग्रैंड पेरेंट, तो सॉरी ग्रैंड पेरेंट की वैल्यू 2 बार आ रही थी पेरेंट 1 पेरेंट 2 से, ठीक है, चाइल्ड को 2 बार आ रही थी, तो ये 2 बार को 1 बार करने के लिए हमको ग्रैंड पेरेंट को वर्चुअल करना पड़ेगा।
ग्रैंड पेरेंट को वर्चुअल करना पड़ेगा जब वो इनहेरिट होगा किस पे, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 पे, तब करना होगा। ठीक है, तो अभी प्रोग्राम कैसा होगा देखो। अब प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, अगर हाइब्रिड इनहेरिटेंस देना है तो एक मिनट, आप पहले तो मैं इसको यहाँ से नहीं जाता हूँ। हाँ देखो, तो हमारा क्लास, पहला क्लास जो कि ग्रैंड पेरेंट है वो हमने बना लिया। फिर ये पेरेंट वन क्लास, उसको वर्चुअल पब्लिक लिखने का, क्या लिखने का, वर्चुअल पब्लिक। और फिर पेरेंट 2 जो कि पेरेंट 2, उसको पब्लिक वर्चुअल लिखने का, और ये ग्रैंड पेरेंट्स है। ठीक है, अगर मैं वही वैसा ही लिखूँ वापस से, क्लास लिखे, ग्रैंड पेरेंट लिखे, और इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं क्लास लेता हूँ क्योंकि मेरे को क्या चाहिए था, ग्रैंड पेरेंट्स इनहेरिट इन पेरेंट 1, इनहेरिट इन पेरेंट 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पेरेंट 1। अब जब इसको इनहेरिट करूंगा तो मैं लिखूंगा वर्चुअल पब्लिक ग्रैंड पेरेंट। अब फिर इसके अंदर का कोड होगा, क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब जब मैं क्लास 2 को बनाऊंगा, पेरेंट 2 को, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पेरेंट 2 को जब बनाऊंगा तो यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक वर्चुअल, बस वाइस वर्सा लिखना है, आगे पीछे वर्चुअल। यहाँ पे पहले वर्चुअल आता है, यहाँ पे बाद में वर्चुअल आता है। फिर ग्रैंड पेरेंट लिखेंगे, एंड फाइनली इसका कोड यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इसका कोड खत्म हो जाएगा। अब फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास लेंगे, इसके अंदर क्या डालेंगे, इसके अंदर पब्लिक पेरेंट 1 एंड पब्लिक पेरेंट 2। ठीक है, इस तरीके से। एवरीवन क्लियर विद द सिंटैक्स? ठीक है, अब मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ। वो प्रोग्राम हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, वो प्रोग्राम पहले से हमने किया हुआ है। उसमें जो एरर आने वाला है उसको ध्यान में रखेंगे कि उसको रन टाइम में हम लोग क्या एरर फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम देखते हैं। पहले प्रोग्राम को बस थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करेंगे, फिर उससे क्या एरर जनरेट होता है वो देखें, क्योंकि वो एरर वाला प्रोग्राम है। चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये रहा। तो मैंने पहले क्लास बनाया जिसका नाम MM है, और इसके अंदर प्रोटेक्टेड मैंने रखा रोल नंबर को। पब्लिकली मैंने कुछ इनपुट लेने के लिए गेट नम फंक्शन ले रहा हूँ, और पैरामीटर कुछ आ रहा है, मतलब मेन फंक्शन से कुछ मैं इसको पास करूंगा, और गेट फंक्शन मेरा, गेट नम फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है। वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए पुट नम फंक्शन ले रहा हूँ, और ये जो मेरा फंक्शन है इसके अंदर जो भी मैं रोल नंबर डाला था उसको बस डिस्प्ले कर रहा हूँ। क्लास यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, पहली क्लास क्लोज हो गई। अगर मैं छोटा सा ऐसा बना लूँ, ये मेरा MM क्लास बन गई। ठीक है, मेरी क्या बन गई, ठीक है मैं यहाँ बनाता हूँ, ये मेरी MM क्लास मेरी बन गई। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ मार्क्स क्लास। मार्क्स क्लास में क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है कौन, MM इनहेरिट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं बना लिया मार्क्स। ठीक है, अब मार्क्स क्लास के अंदर मैंने एक प्रोटेक्टेड में एक वेरिएबल लिया, subject1 subject2 पब्लिकली। उसमें एक वेरिएबल ले रहा हूँ, एक फंक्शन ले रहा हूँ गेट मार्क्स, जो कि इनपुट हो रहा है, और इसका भी इनपुट मेरे को मेन फंक्शन से आ रहा है। अब इसको मैंने subject1 subject2 लिया, अब ये मेरा इनपुट हो गया। अब डिस्प्ले करना है इसी को, तो अब इसको मैं पुट फंक्शन से डिस्प्ले कर रहा हूँ। देखो बस इनपुट आउटपुट है, मतलब इसका काम इनपुट लेना है, इसका काम वही इनपुट को डिस्प्ले करना है। ठीक है, इसमें भी इसका काम इनपुट लेना है, उसी को ही डिस्प्ले करना है। तो ये हो गया मेरा एक क्लास इनहेरिट हो गई बिकॉज ऑफ दिस लाइन। ठीक है, जब मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, so this properties will also be going to be used in here, yes or no? हो गए क्या नहीं, क्योंकि मैंने अगर पब्लिक नम MM को इनहेरिट लिया हूँ मार्क्स के अंदर, तो गेट नम फंक्शन और पुट नम फंक्शन भी मेरे को यूटिलाइज हो सकते हैं मार्क्स वाले क्लास के अंदर, यस नो? ओके ग्रेट, वेरी गुड।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे। अब जो क्लास बनाएंगे, अब मैंने क्या बनाया, एक्स्ट्रा क्लास बनाया जिसमें एमएम ही इनहेरिट हो रहा है, मतलब यही मेरा क्लास इनहेरिट हो रहा है इसके अंदर, एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा वेरिएबल, एक्स्ट्रा क्लास के अंदर। अब ये इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया हमने, प्रोटेक्टेड वेरिएबल ई बनाया, पब्लिकली हम कुछ इनपुट ले रहे हैं गेट एक्स्ट्रा से, और फिर हम लोग ने वही चीज को डिस्प्ले करने के लिए गेट पुट एक्स्ट्रा नाम का एक फंक्शन बनाया, क्लास खत्म, ठीक है। मतलब ये जो मेरा फंक्शन है ये इनपुट ले रहा है, ये फंक्शन मेरा आउटपुट कर रहा है किसको, इसके ही वैल्यूज को। बट सिंस मैंने इनहेरिट किया हूँ एमएम को, तो अगेन गेट नम और पुट नम इनहेरिट होगा, यस नो, हुआ कि नहीं। इस पे एक्स्ट्रा क्लास में, एक्स्ट्रा वाली क्लास में गेट नम और पुट नम फिर इनहेरिट होगा, क्यों, क्योंकि मैंने पब्लिक एमएम वहाँ पे इनहेरिट किया हूँ, बराबर ना। तो इट गेटिंग इनहेरिटेड है। अब हम लोग चाइल्ड क्लास देखें। अब ये जो मेरा चाइल्ड क्लास है लास्ट वाला, इसका नाम है रिजल्ट, इसका नाम है रिजल्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, पब्लिक मार्क्स भी इनहेरिट हो रहा है, मतलब आपका मार्क्स इसमें जा रहा है और पब्लिक एक्स्ट्रा भी इसमें जा रहा है, ठीक है। तो दोनों जा रहा है इसके अंदर, क्लियर एवरीवन। अब इसको अभी डिफाइन करते हैं। अब इसके अंदर प्रोटेक्टेड में एक वेरिएबल लिया टॉट नाम का टोटल के लिए, और डिस्प्ले फंक्शन लिए, डिस्प्ले फंक्शन में डिस्प्ले फंक्शन है, इनपुट नहीं है इधर पे, नोटिस करना, यहाँ कुछ कैलकुलेशन हो रहा है, डिस्प्ले फंक्शन है, पुट नम कॉल हो रहा है। क्या फंक्शन कॉल हो रहा है, पुट नम। ये कौन सी क्लास का है, कोई बताएगा मेरे को चैट पे, ये कौन सी क्लास का है, पुट नम फंक्शन विच बिलोंग टू विच क्लास, एमएम क्लास। ये जो है एमएम वाली क्लास का है, बराबर। और हाँ, हम इनहेरिट क्या किए, मार्क्स और एक्स्ट्रा। तो एमएम क्लास इनहेरिट होगी क्या, एमएम की इनहेरिट होगी क्या डेटा, होगी। क्यों होगी, क्योंकि मार्क्स और एक्स्ट्रा में इनहेरिट किया है ना मैंने, मार्क्स और एक्स्ट्रा में इनहेरिट किया है इसको, तो इनहेरिट होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पुट मार्क्स। पुट मार्क्स तो एक्स मार्क्स वाली क्लास का ही है, तो इनहेरिट होना ही है उसको। पुट एक्स्ट्रा भी एक्स्ट्रा वाली क्लास का ही है, वो भी इनहेरिट होना ही है, क्योंकि तो डायरेक्ट इनहेरिट हो रहा है। अब टोटल में जाते हैं, अब ये मेरा खत्म, डिस्प्ले खत्म। अब मेन फंक्शन पे आते हैं। अब मेन फंक्शन पे नोटिस करना, हम लोग ने ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड 1 जो बनाया है वो कौन सी क्लास का बनाया है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट रिजल्ट क्लास का बनाया। अब रिजल्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मैं गेटनम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। और गेटनम फंक्शन कौन है, वो तो ये है। तो ये जो 10 है ये पैरामीटर कॉल हो रहा है, आर्ग्यूमेंट जा रहा है यहाँ पे पैरामीटर के अंदर। तो ये क्या रन होगा, होगा, इनहेरिटेड हो रहा है ना, इनडायरेक्ट इनहेरिटेंस हो रहा है कि नहीं। एमएम क्लास का गेटनम फंक्शन इज गेटिंग इनडायरेक्टली इनहेरिटेड। क्या होगा, इनडायरेक्टली इनहेरिटेड। मगर इधर पे मुझे आएगा एरर। क्या आएगा, एरर, वो भी दो आएंगे, एक ही लाइन में दो एरर आएंगे। ये हो गया। चलो गेट मार्क्स तो एक मार्क्स क्लास का है, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं देगा। इसका 10, ये 20, ये सीधा रन करेगा इसको, यहाँ पे 10 जाएगा, यहाँ पे 20 जाएगा। गेट एक्स्ट्रा, ये भी रन प्रॉब्लम नहीं देगा, ये वाली वैल्यू इसको यहाँ पे जाएगी 33.12, है ना, यहाँ पे जाएगी। अब मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल करता हूँ, डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगा तो इट इज रनिंग दिस वन। जब यहाँ पे आया इसको रन किया, इसको रन करेगा, तो ये एमएम क्लास का है ना, तो ये किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा। अब ये इनडायरेक्टली इनहेरिट हो रहा है, सिंस इनडायरेक्टली इनहेरिट हो रहा है तो यहाँ पे भी मुझे एरर आएगा, यहाँ पे भी मुझे एरर आएगा, वो भी दो एरर आएगा। दो एरर क्यों आ रहा है, दो एरर क्यों आ रहे हैं बोलो। प्रोटेक्टेड पब्लिक को छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ एरर क्यों आ रहे हैं, अभी जो पढ़ा है उसके ऊपर बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। अभी तो बताया रे बाबा, दो एरर इसलिए आएंगे, यहाँ पे भी मैंने लिखा है दो एरर, यहाँ पे भी लिखा है दो एरर, इसलिए आएंगे क्योंकि जब आप इसकी बात करते हैं, अगर गेटनम फंक्शन कॉल कर रहे हो यहाँ से,
रिजल्ट ऑब्जेक्ट से। तो गेटनम, जो कि गेटनम किसका है, गेटनम तो क्लास का है, वो मार्क्स के थ्रू दो बार, एक बार यहाँ से आएगा और के यहाँ इसके एक बार यहाँ से आएगा। तो वही प्रॉब्लम हो रहा है ना, गेटनम मेरे को दो बार आएगा, गेटनम गेटनम दो बार लिख कर आएगा, एंड दिस विल क्रिएट एम्बिगुअस। समझा? दिस विल क्रिएट एम्बिग्यूटी, दिस विल क्रिएट एम्बिग्यूटी। समझ में आया? तो मार्क्स, क्योंकि रिजल्ट जो क्लास है उसको इनहेरिट किए क्या हमने, मार्क्स को इनहेरिट, बराबर ना। हमने किसको इनहेरिट किए, मार्क्स को इनहेरिट किए, और मार्क्स ने किसको इनहेरिट किया, को इनहेरिट किया। तो इनडायरेक्टली ये चीज मेरे को मार्क्स के लिए एक बार आएगी, ठीक है। एक एरर वो हो गया, एक एरर वो हो गया, और जब मैं रिजल्ट के ही ऑब्जेक्ट से मैं गेटनम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो रिजल्ट ने किसको इनहेरिट किया है, एक्स्ट्रा को, एक्स्ट्रा ने किसको इनहेरिट किया है, को। वापस से आप इसको यूज कर पा रहे हो, तो इनडायरेक्टली गेटनम वापस से कॉल हो रहा है। तो फिर दूसरा एरर भी आपको इसी की वजह से आ रहा है। ये रीजन है, यहाँ पे दो बार गेटनम का एरर होगा। क्लियर है? जब मैं स्टैंडर्ड से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता हूँ, सेम प्रॉब्लम, बट यहाँ पे जब जाता हूँ और मैं यहाँ पे जब आता हूँ, तो फुटनम किसका है, फुटनम आपका तो क्लास का है, वो भी दो बार इनहेरिट हो रहा है। क्यों? आपने रिजल्ट क्लास में आपने मार्क्स को इनहेरिट किया, वाया मार्क्स आप पे जा रहे हो, और क्लास के अंदर क्लास के अंदर आपके पास फुटनम है। तो पहला एरर जनरेट हो गया इधर पे, एरर 1, ठीक है, एम्बिग्यूटी जनरेट हुई। फिर वापस इसी के ही अंदर से यही चीज क्या करेगा, दो एक और बार वही कॉल पे उसको मालूम पड़ेगा कि एक्स्ट्रा के अंदर भी, जब मैं एक्स्ट्रा में जा रहा था तो एक्स्ट्रा के अंदर भी पब्लिक इनहेरिटेड है, और थ्रू इन पब्लिक इनहेरिटेड आई एम अगेन टेकिंग दिस। तो दैट मीन्स पुटनम जो फंक्शन है मेरा, और पुटनम जो मेरा फंक्शन है वो दो बार आ रहा है वाया मार्क्स, एक बार मार्क्स क्लास के थ्रू आ रहा है फ्रॉम क्लास, और एक बार एक्स्ट्रा क्लास के थ्रू आ रहा है फ्रॉम क्लास। क्लियर है? एवरीवन क्लियर हियर? सो वी हैव जनरेटेड एम्बिग्यूटी, एम्बिगुअस एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? हमने यहाँ पे वर्चुअल तो यूज किया ही नहीं, वर्चुअल यूज किया है क्या, नहीं किया है, यही रीजन की वजह से हमको एरर आ रहा है। तो अब वो एरर आप रन टाइम में देखो, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करोगे, तो देखो मैंने मेन फंक्शन को क्लियर पूरा कंप्लीट कर दिया। अब देखो जब मेरा ये लाइन पे है, तो गेटनम फंक्शन क्या लिख कर आ रहा है, गेटनम फंक्शन, गेटनम फंक्शन, मतलब ये क्लास का गेटनम फंक्शन, क्लास का गेटनम फंक्शन, क्या एरर है, एम्बिगुअस, उसको दो बार मिल रहा है, उसको दो बार मिल रहा है। और जब वो इस लाइन पे जाएगा डिस्प्ले फंक्शन पे, तभी भी उसको देखो लाइन नंबर ये 58 पे, मतलब जब गेटनम के पास पुटनम के पास जाता है, तो वहां पे पुटनम उसको दो बार मिल रहा है, अगेन क्रिएटिंग एम्बिगुअस, मेंबर इज एम्बिगुअस। क्यों? आज हमको वो चीजें दो बार आ रही है, हमको वो चीजें दो बार आ रही है, समझा? तो गेटनम क्लास का एक बार आया, फिर से एक बार आया, पुटनम क्लास का एक बार आया, फिर से एक बार आया। ये कब आया? जब आपने गेटनम को यहाँ से कॉल किया। ये वाला एरर क्या कब आया? जब आपने डिस्प्ले को कॉल किया और डिस्प्ले के अंदर पुटनम कॉल हो रहा था, अगर आपको कोड पिछला कोड देखे रहेंगे तो इस वजह से ये एम्बिगुअस एरर जनरेट होता है। एवरीवन क्लियर? कंसेप्ट समझा? व्हाई एम्बिगुअस एरर्स आर गेटिंग क्रिएटेड? टाइप सी इन द चैट एवरीवन। ग्रेट, वेरी गुड। अब देखो, अब इसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कुछ सिंपल सा, वो ज्यादा काम नहीं है। बस आप क्या करो, एरर से निजात लेना है, अपने को छुटकारा लेना है। बस यहाँ पे क्या करो, पहली बार वाले केस में पहले वर्चुअल लिख दो, फर्स्ट टाइम पे वर्चुअल लिखो, दूसरे केस में पब्लिक के बाद वर्चुअल लिख दो। अब इससे क्या हो जाएगा, ये वाली क्लास ऑटोमेटिकली इंटरनली बन जाएगी वर्चुअल बेस क्लास, लिखने की जरूरत नहीं रहती है, आपने यहाँ लिखा है इस वजह से वो ये वाली क्लास बन जाती है वर्चुअल बेस क्लास। अब इसके वजह से क्या होगा, जो चीज मेरी दो बार आ रही थी, मतलब क्लास से एक्स्ट्रा क्लास पे एक बार गई, एक्स्ट्रा नहीं, यहाँ पे क्या था, मास क्लास,
मास क्लास पे एक बार गई थी, एक्स्ट्रा क्लास पे एक बार गई थी, और उन दोनों की वजह से चाइल्ड क्लास को, जो कि हमारा रिजल्ट क्लास है यहाँ पे, उसके पास 2 बार आ रही थी, वो सिर्फ एक बार आएगी। वो सिर्फ एक बार आएगी। क्या आएगी एक बार? गेटनम फंक्शन एक बार आएगा, पुटनम फंक्शन एक बार आएगा। Everyone clear here? What is the power of virtual base class? Power of virtual base class is that when we are facing ambiguity because of multiple inheritance aligned with hierarchical inheritance in a hybrid inheritance concept, we are getting the same function twice. तो चाहे वो वेरिएबल हो सकता है, वो फंक्शन भी हो सकता है। एंड सिंस हम लोग ने वेरिएबल को प्रोटेक्टेड डाल के रखा है, तो वेरिएबल में इश्यूज नहीं आएंगे, मगर फंक्शंस में आएंगे, क्योंकि हम लोग ने फंक्शन को पब्लिक रखा है। ठीक है, तो इसी वजह से हमको ये फंक्शंस में एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, एवरीवन क्लियर हियर? ग्रेट। तो आप लोग को ये प्रोग्राम बाद में हम लोग इसको परफॉर्म भी करेंगे, टाइम मिलेगा तो। और फिर ये हमारा लास्ट इनहेरिटेंस का कंसेप्ट था और एंड ऑफ द चैप्टर है, इसको बस परफॉर्म करना है हाइब्रिड वाले केस में, और हाइब्रिड होने के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे पॉइंटर में। पॉइंटर एंड पॉलीमॉर्फिज्म एक चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4, और उसके अंदर एक्चुअली 2 पार्ट है, 4.1 4.2। एक हो जाएगा आपका पॉलीमॉर्फिज्म, एक हो जाएगा आपका पॉइंटर। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। पॉइंटर वाले चैप्टर में मैं आप लोग को सबको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि खड़े नहीं मारना, छुट्टी नहीं मारना, खड़े मत मारना, मोबाइल साइड में रख के मत जाना। देखिए पॉइंटर बहुत इजी कंसेप्ट है, आपने सी प्रोग्रामिंग में सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है, मगर जब वो चीज़ें आती है आगे जाकर तो वो कॉम्प्लिकेटेड बनती है, बड़े लेवल पे बनती है, और उस लेवल पे जो लॉजिकल कंडीशनिंग आपका जो ब्रेन बनेगा, गजब बनने वाला है। और पॉइंटर हम अगर आप ड्राइवर लेवल पे प्रोजेक्ट बनाते हो, मतलब नॉर्मली सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो होती है ना, वो कोई हाई लेवल प्रोजेक्ट बनने के लिए नहीं रहता है। वो उस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जैसे कोई हार्डवेयर बनाए, ठीक है, आपने कोई समझो हेडफोन बनाए, हेडफोन को आपको मोबाइल आपके लैपटॉप से कनेक्ट करना है, तो कुछ विंडोज 10 विंडोज 11 ये सब जो लिनक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट साउंड ड्राइवर्स देते हैं। साउंड ड्राइवर आप लोगों ने कभी सॉफ्टवेयर का नाम सुना है क्या? यस नो करो। आपकी जनरेशन शायद ये सब नहीं सुनी होगी। ओके, देखो जब विंडोज 10 से पहले विंडोज 7 था, विंडोज 7 से पहले विंडो एक्सपी हुआ करता था। जब विंडो एक्सपी जब हम लोग यूज करते थे, उस जमाने में अगर आपने कीबोर्ड डाला, माउस डाला, या स्पीकर लगाया, हेडफोन लगाया, तो हर एक्सटर्नल जो डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस आप लगाते हो आपके कंप्यूटर को, तो हर डिवाइस के लिए आपको एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। जैसे कि आमतौर पे प्रिंटर के लिए तो लगता ही है, आज के दौर में प्रिंटर लगता ही है, तो पहले ज़माने में हर चीज़ के लिए लगता था, इवन पेन ड्राइव के लिए भी लगता था, मेमोरी कार्ड के लिए भी लगता था। अभी क्या हो गया है, विंडोज 11 विंडोज 10 इवन विंडोज 7 से ऑनवर्ड्स बहुत सारे ड्राइवर्स इनबिल्ट आने लगे। कुछ कुछ नहीं रहते हैं, मगर बहुत सारे इनबिल्ट ही आने लगे। इस वजह से आपको ड्राइवर्स अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो कोई आपका डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस जो आप लगा रहे हैं वो हटके, जैसे कि अभी के भी दौर में भी अगर आपके पास प्रिंटर लगाते हो, तो प्रिंटर अगर आप लैपटॉप को कनेक्ट करते हो या आपके डेस्कटॉप मशीन को कनेक्ट करते हो, तो आपको प्रिंटर का ड्राइवर जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आपको लगाना पड़ता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। और ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो सी प्लस प्लस और सी प्रोग्रामिंग में बनाए जाते हैं। सी प्लस प्लस और सी प्रोग्रामिंग में बनाया जाता है। आप लोग डीएमएस में प्रोग्रामिंग करते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो? सॉफ्टवेयर का नाम पूछ रहा हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओरेकल, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ओरेकल जो सॉफ्टवेयर है, उसमें आप लोग बस एक दो लाइन में ही कोड लिखते हो, बड़ा बड़ा कोड नहीं लिखते हो ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर रोल नंबर इज 10, ऐसा कुछ लिखते हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, पूरा टेबल आ जाता है ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर असेंडिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय आईडी, ऐसा आप डाल देते हो। तो ये 2-3 लाइन का स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े स्क्रिप्ट भी आते हैं, मगर ये जो स्क्रिप्ट होती है, ये इसको स्क्रिप्ट क्यों बोला गया? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट इज अ स्क्रिप्ट। ये जो हो, तो ओरेकल के अंदर, ओरेकल खुद बनाए सी और सी प्लस प्लस,
ओरेकल खुद बनाए सी और सी प्लस प्लस। तो ओरेकल के पीछे आपके अल्गोरिदम्स रन होते हैं, प्रोग्राम्स रन होते हैं। तो आपने जब वहाँ पे डाला असेंडिंग ऑर्डर में आपको एम्प्लॉय आईडीज के डिटेल्स चाहिए, आईडी को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करता है, बराबर। तो उसके पीछे क्या हो रहा है, प्रोग्राम रन हो रहा है। कौन सा एल्गोरिदम, कौन सा रन हो रहा है? आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में अगर पढ़ा होगा, सिलेक्शन सॉर्ट, बहुत सारे सॉर्टिंग वॉटिंग पड़ा रहेगा, बराबर। तो हम लोग सी सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हार्डवेयर लेवल पे ठीक है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स लोग वाले ज़्यादा पढ़ते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक वालों, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन लोग को इसमें काम ज़्यादा करना पड़ता है। हाँ, अब हम जावा पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, उन सब ओके, यहाँ पे अपना सेशन क्लोज करता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।